तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट कर दिया। लास्ट क्लास में हमने मेजर और माइनर, है ना, जो मिनरल्स हैं उनके बारे में देखा था, जो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। मतलब छोटा नागपुर का पठार होने के कारण मध्य प्रदेश की स्थिति जो है वो अन्य राज्यों की अपेक्षा मिनरल्स में थोड़ा सा एडवांस है। ओके, जिसमें 8 प्रकार के मेजर मिनरल पाए जाते हैं और 31 टाइप ऑफ माइनर मिनरल पाए जाते हैं। और माइनर मिनरल की अगर हम बात करें, जिसको हम गौड़ खनिज भी बोलते हैं, तो उसमें मुख्य रूप से सबसे ज़्यादा हमारे द्वारा देखा जाने वाला अगर कुछ होता है तो वो कहलाता है रेत। ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं सैंड। क्लियर, जो कंस्ट्रक्शन आदि के एरिया में ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो उसी में यदि हम देखें तो मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र को 2 भागों में बांटा हमने, वेस्टर्न साइड और ईस्टर्न साइड। ठीक है, जो ईस्टर्न प्लेस है ये खनिज मिनरल्स के लिए जाना जाता है, यहां पर हमको मिनरल्स मिलते हैं। ठीक है, और जो वेस्टर्न एरिया है ये इंडस्ट्रियल एरिया होता है, औद्योगिक क्षेत्र हो जाता है। अब हमने आयरन ओर से आयरन तो निकाल लिया, बट आयरन का यूज क्या करना है, उससे कौन सा इक्विपमेंट बनाना है, कौन सा गुड्स डेवलप करना है, वो कहां पर होगा, वेस्टर्न एरिया में। और आयरन ओर हमको कहां पर मिलेगा, मेनली ईस्टर्न एरिया में। तो इस तरीके से वेस्टर्न और ईस्टर्न एरिया जो है वो डिवाइड हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं उसका थोड़ा सा देखेंगे प्रारूप। सबसे पहले उत्तर में यदि हम देखें तो यहां हमको देखने को मिलता है क्या, संगमरमर, ठीक है, और चीनी मिट्टी, तो अपन क्या बोलते हैं, फायर क्ले। ठीक है, और क्या बोला जाता है, काओलिन। ठीक, ये कहां पर मिलता है अपने को, ग्वालियर वाले एरिया में। नीचे यदि हम आ जाएं सीधी, यहां मिलता है कोरंडम, सिंगरौली, ये बेल्ट हो जाता है किसका, कोल का, कोयले का। पन्ना, ये एरिया हो जाता है आपका डायमंड का। यहां भी आपको क्या मिल जाता है, कोल। ठीक, चूना पत्थर कटनी, तो ये कहलाता है कैल्शियम के लिए क्या बोलते हैं इसको, लाइमस्टोन या चूना पत्थर। जबलपुर वाले बेल्ट की यदि हम बात करें तो यहाँ बहुत सारी चीजें मिल जाती है, जिसमें सबसे पहले हो जाता है हेमेटाइट और बॉक्साइट, मैग्नेटाइट, गेरू और टेल्क एटसेट्रा। ठीक है, ये एरिया जो है वो किसके लिए होता है, आपके जबलपुर के आसपास का इन मिनरल्स के लिए। बालाघाट में हमको जनरली क्या मिलता है, कॉपर, तांबा और मैग्नीज। होशंगाबाद या नर्मदापुरम साइड हमको सबसे पहले मिल जाता है टंगस्टन, क्या मिल जाता है, टंगस्टन। ओके, और बैतूल के पास मिल जाता है ग्रेफाइट मुख्य रूप से। झाबुआ जो बेल्ट होता है बेटा, वहां पर हमको मिल जाता है रॉक फास्फेट और एस्बेस्टास, एस्बेस्टास। ये 2 चीजें हमको मिल जाती है कहां पर, झाबुआ और अलीराजपुर वाले बेल्ट में। तो ये जो है वो मुख्य रूप से पाए जाने वाले मिनरल्स हैं जो एमपी में मिलते हैं हमको। ठीक है, अब जनरली आपसे क्वेश्चन ये तो हो गया आपका प्लेस। जनरली आपसे क्वेश्चन क्या बनेगा, जैसे कोल। ठीक है, अब क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं, मध्य प्रदेश में कोल एरिया कौन कौन से हैं। मध्य प्रदेश के कोल एरिया में उमरिया किस एरिया में आता है, पेंच या पेंच वैली या कानन वैली में जो कोल मिलता है वो किस एरिया में आ जाता है,
मध्य प्रदेश में कोयले का कैपेसिटी कितना है, प्रोडक्शन या प्रोडक्टिविटी या प्रोडक्शन कितना होता है, कितना स्टोरेज है और कितना प्रोडक्शन है। कौन से टाइप का कोयला पाया जाता है, मैग्नीज कौन सी रॉक में मिलता है, आर्केरियन, धारवाड़, गोंडवाना जो टाइप होता ना उसमें, या लेटराइट, किस टाइप की चट्टानों में ये प्राप्त होता है। कौन इसकी माइनिंग कर रहा है, हीरा कहाँ मिलता है, उसकी माइनिंग कौन कर रहा है, समझ रहे हो आप। तो ये बेसिक क्वेश्चंस जो है वो आपसे इसमें और डीप में पूछे जा सकते हैं। क्लियर है, तो उसको आज हम देखेंगे। क्लियर, तो स्टार्ट करें। सबसे पहले अपन किसके बारे में जानेंगे, कोल। यस, कोल की स्पेलिंग COAL। तो अब एमपी का कोल में कौन सा नंबर हो गया है, चतुर्थ या फोर्थ रैंक, क्योंकि क्या लिखा है COAL, तो ये हो जाता है अपना क्या, कोल। ठीक है, अब अगर मैं कोल की बात करूं बेटा, तो कोयला क्षेत्र भारत, अगर हम एमपी में देखें तो ये दो प्रकार से जाने जाते हैं। ठीक है, कितने बेटा, दो, जिसमें से एक हो जाता है मध्य भारत और दूसरा हो जाता है सतपुड़ा। कौन सा, अपने एमपी में दो एरिया डिवाइडेड है, एक सेंट्रल इंडिया, कौन सा बेटा, सेंट्रल इंडिया, और एक हो जाता है आपका सतपुड़ा वैली। जब हम सेंट्रल इंडिया की बात करते हैं तो ये भी मुख्य रूप से कितने पार्ट में डिवाइड हो जाता है, टू पार्ट में। सेंट्रल इंडिया की भी बात करें तो हमको ये कितने भागों में देखने को मिलता है, टू पार्ट्स में, और बल्कि उससे ज्यादा, बट मेनली जो है वो कितने पार्ट हो जाते हैं बेटा, टू। जिसमें मध्य प्रदेश में पाए जाने वाला जो सबसे बड़ा बेल्ट है, जहां सबसे ज्यादा कोयला मिलता है बेटा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वो एरिया हो जाता है आपका सोहागपुर। ठीक है, कौन सा बेल्ट हो जाता है ये, सोहागपुर। सोहागपुर में भी हमको सबसे ज्यादा, जिसको सोहागपुर, जिस अगर आप देखेंगे तो जनरली ये किस प्लेस के नाम से जाना जाता है, शहडोल। किस नाम से जाना जाता है, शहडोल। यदि देखें तो मध्य प्रदेश का ये सबसे बड़ा फर्स्ट कोल एरिया है। दो चीज में फेमस होता है बेटा, एक कहां से प्रोडक्शन हो रहा है और एक कहां कोयला रखा है। तो कोयला यदि हम देखें कि सबसे ज्यादा कहां पर है, तो कहां पर है, सोहागपुर में। कहां पे बेटा, सर कितना है, 3000 किलोमीटर स्क्वायर। समझ रहे आप, 3000 स्क्वायर किलोमीटर में जो है वो पूरा कोयले का क्या हो रहा है, भंडारण। वहीं से हर साल क्या किया जाता है, कोयला निकाला जाता है। यदि सबसे बेस्ट क्वालिटी का पूरे भारत में देख लेना, बिटुमिनस होता है ना कोयला, एक होता है एंथ्रेसाइट, दूसरा कौन सा होता है, बिटुमिनस। पूरे भारत में सबसे अच्छा बिटुमिनस अगर कोयला कहीं पाया जाता है तो वो कहां पर पाया जाता है, सोहागपुर में। ठीक, अब अगर देखें कि इसकी कैपेसिटी किसकी कितनी है, तो इसकी कैपेसिटी मतलब बेटा कितना कोयला प्रारूप है यहां पर, तो 800 करोड़ टन। कितना, 800 CR टन कोयला यहां पर क्या है, जिसमें से हर साल हम कुछ ना कुछ क्या करते हैं, निकालते जाते हैं। अब इसी के अंदर और एरिया कौन कौन से आते हैं बेटा, उसमें आ जाता है एक आपका उमरिया। ठीक है, उमरिया के अंदर ही आता संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र। कल ही अपनी संस्थान के एक विद्यार्थी वहां पर सहायक उप संयंत्रक है ना, उपयंत्री के रूप में जिसने ज्वाइनिंग किया है, तो किसके अंतर्गत आ जाता है, संजय गांधी ताप विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत। संजय गांधी ताप विद्युत, ताप मतलब बेटा थर्मल पावर। अब थर्मल पावर में किसकी जरूरत पड़ेगी, कोयले की। तो कहाँ कोयला मिल रहा है, उमरिया में मिल रहा है ना, तो वहीं से कोयला निकालो और वहां पर डाल दो। भाई एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाओगे तो ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट बढ़ेगी ना, इससे अच्छा वहीं पर प्लांट लगा दो। तो एक कौन सा हो जाता है बेटा, उमरिया हो जाता है। फिर एक हो जाता है जोहिला, फिर एक हो जाता है कोरार। हाँ, कोरार कोरार।
ये मुख्य रूप से हमको कौन से एरिया देखने को मिलते हैं? सोहागपुर बेल्ट, जहां पर सबसे ज्यादा। अब इसके अंदर कॉलरी होती है, इसके अंदर क्या आती है? कॉलरी। कोतमा में स्थित कॉलरी, जमुना, भद्रा, ये क्या है? अमलई। कॉलरी मतलब कोल माइंस, जहां पर जाके उस एरिया के हिसाब से निकाला था। अब धीरे धीरे वहां से निकाल रहे हैं। 1939 1908 से यहां पर प्रोडक्शन क्या हो गया था? चालू। धीरे 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 बढ़ते जा रहा है। अब मशीनें पहले की अपेक्षा बड़ी हो रही हैं कि छोटी? तो बनी बात है, एक समय में ज्यादा से ज्यादा कोयले निकाल लेंगे अपन, है ना। बट अब उतना ध्यान रखना जिससे हमारी एनवायरनमेंट को भी प्रॉब्लम ना हो, ऐसा अपन को ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये किसके अंतर्गत आ जाता है? सोहागपुर के अंतर्गत आ जाता। कोल बहुत सारे बेटा, है ना। अब इसके अंडर एरिया, फिर जैसे उसके अंदर ले, जैसे अब अपन बात करें उमरिया, उमरिया के अंदर आ जाएगा कौन सा? बिरसिंहपुर। फिर उसके अंदर आ जाएगा पाली, फिर उसके अंदर आने लगेंगी कोल माइंस, बहुत डीप में चला जाएगा। मुख्य रूप से सिर्फ इसके कोयला क्षेत्र अपन को याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद जो दूसरा एरिया हो जाता है बेटा, वो कहलाता है सिंगरौली। कौन सा कहलाता है बेटा? सिंगरौली। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन क्या है यहां पर? सिंगरौली जो है वो बेटा कचनी नदी, कौन सी नदी? कचनी नदी दो भागों में बांटती है। ठीक है, सिंगरौली कोल जो एरिया उसको दो भागों में, कचनी नदी दो पार्ट में डिवाइड करती है। इसका एरिया जो है वो 2300 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। 2300 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। कौन सा? सिंगरौली। यहां पर अप्रोक्स 1500 करोड़ टन कोल का जो है वो क्या है? भंडारण है। ठीक, और यहीं पर जो है बहुत महत्वपूर्ण, जैसा कि हम जानते हैं कि सिंगरौली को क्या बोला जाता है? ऊर्जा राजधानी बोला जाता है ना, एनर्जी कैपिटल। अब वो एनर्जी कैपिटल बोला जाने का कारण क्या है? क्यों? क्योंकि यहां पर क्या स्थित है? विंध्याचल थर्मल पावर प्लांट, विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र। ठीक है, अब ये ताप विद्युत केंद्र है तो इसको कोल की भी जरूरत है, तो वो कोल ही इनको कौन प्रोवाइड कर देता है बेटा? एनसीएल, नेशनल कोल लिमिटेड, या नेशनल बोल रहा हूं, नॉर्दर्न कोल लिमिटेड। ये किसके अंदर आता है? सिंगरौली के। बहुत महत्वपूर्ण, 2300 स्क्वायर फीट में, ये 2300 स्क्वायर किलोमीटर में एरिया है, 1500 सीआर लगभग यहाँ पर कैपेसिटी है जी। ठीक है, तो ये हो जाता है एक पहला बेल्ट जिसको बोलते हैं पार्ट ए कोयले में। अब आता है कौन सा? पार्ट बी, जिसको अपन किस नाम से जानते हैं बेटा? सतपुड़ा। सतपुड़ा जैसा कि हम जानते हैं कि यह एक पर्वत श्रृंखला है ना, ये माउंटेन रेंज है, जिसके कारण इसका जो कोल एरिया है, जो इसका कोल एरिया है, ये टू पार्ट में डिवाइड है। कितने पार्ट में? टू पार्ट में। एक हो जाता है नॉर्थ, नॉर्थ कोल, और एक हो जाता है साउथ सतपुड़ा। एक हो जाता है कौन सा बेटा? नॉर्थ, और दूसरा साउथ। अब सतपुड़ा घाटी के उत्तरी क्षेत्रों में जिन जिलों की स्थिति होगी वो उत्तरी कोल क्षेत्र, नॉर्दर्न कोल एरिया हो जाएंगे, और जो साउदर्न में है, दक्षिण में है, उनका एरिया क्या हो जाएगा? दक्षिणी कोल क्षेत्र हो जाएगा, जिसमें से मुख्य रूप से पाथरखेड़ा, सहपुरा और मोहपानी, ठीक है, ये उत्तर में है। कौन कौन सा? पाथरखेड़ा, यस, शहपुरा और मोहपानी, ये उत्तर में है। ठीक है, सतपुड़ा के। अब उत्तर में है मतलब जिले, जिले का प्रारूप याद रखिएगा, ये हो जाता है नर्मदापुरम
जिसको अपन होशंगाबाद बोलते हैं। अब बेटा जो कोल माइन होती है, जो खदान होती है, उसको नहीं पता कि हम रेवेन्यू राजस्व की दृष्टि से जिले को क्रॉस कर रहे हैं। तो जो होशंगाबाद तक स्थित होगी, नर्मदापुरम स्थित तक होगी, वो बैतूल तक अपने आप पहुंच जाएगी। तो ये कॉमन रहती है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। बट मुख्य रूप से ये अपने को पता है कि नर्मदापुरम संभाग के अंतर्गत ये आता है। तो पाथरखेड़ा, शहपुरा और मोपानी ये बैतूल के और होशंगाबाद के क्षेत्र में आ जाता है। अब मोपानी जो है, इसका ध्यान दीजिएगा, आता तो वही है ये, परंतु यूज कहां हो रहा है ये कोयला। ठीक, ध्यान दीजिएगा इसको। जबलपुर से मुंबई जो रेल ट्रैक है, महाराष्ट्र को जो कनेक्ट करती है, वहां पर ही स्थित है कौन सा, मोपानी कोल बेल्ट, रेलवे के करीब, जो उनको प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, तो इसको विशेष ध्यान रखिएगा, आता उसी के अंतर्गत है, सतपुड़ा बेल्ट के अंतर्गत। आगे बढ़ें। कोल एरिया जो सतपुड़ा कोल एरिया है, कोयला क्षेत्र है, ये दो भागों में बटा है। उसमें एक होता है नॉर्थ और दूसरा कौन सा होता है, साउथ। ठीक, पाथाखेड़ा, पाथा पाथा पाथा। ठीक, अब इसके बाद आते हैं साउथ। तो ये दोनों नदियों के नाम पर जाना जाता है। एक हो जाती है कौन सी, तवा पेंच, और उसी का एक पार्ट होती है बेटा कान्हन। कान्हन, यस। तो ये हो जाता है कौन सा एरिया, साउथ एरिया। ठीक है, ये हो जाता है मध्य प्रदेश का बी पार्ट, बी पार्ट कोल एरिया, और ये हो जाता है मध्य प्रदेश का ए पार्ट कोल एरिया। ठीक है, अब कोल में और जो बेसिक चीजें हैं वो अपन देख लें। और मुंबई ट्रैक पर है स्थित। देखें, अब इसके बाद जो डायरेक्ट आपसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट पूछे जा सकते हैं उसके बारे में। ठीक है, मध्य प्रदेश में कितना कोयला भंडारण है, स्टोरेज, भंडारण, यस, 30917 मिलियन टन। भंडारण मतलब होता है स्टोरेज, ये इतना स्टोरेज है मध्य प्रदेश में। ठीक, दूसरा पॉइंट, हमारे यहां जो पाया जाता है वो होता है कौन सा, बिटुमिनस, जो लगभग 78 से 85% तक कोल लेके रखती है। 78 से 85% तक क्या लेके रखती है, कोल। 78 से 85% तक कोल इसके अंदर होता है बिटुमिनस में। ध्यान दीजिएगा, सिंगरौली सुना है, सिंगरौली में एक खदान है उसी के पास, जिसका नाम होता है झिंगुरदाह, झिंगुरदाह। वहां पर 138 मीटर, कितना, 138 मीटर, 138 मीटर चौड़ी, सिर्फ और सिर्फ किसकी है, बिटुमिनस की माउंटेन टाइप ऑफ, है ना, पट्टी है, चौड़ा पट्टा है, जिसमें ये पूरे एशिया में, भारत में कह सकते सबसे अच्छा है। इसमें बेटा भारत में सबसे अच्छा बिटुमिनस का प्रारूप मिलता है। ठीक, ये जो कोल है ये किस में मिलता है बेटा, गोंडवाना लैंड के रॉक में मिलता है। कौन सा बेटा, गोंडवाना लैंड। ये हो गया प्रारूप किसका, कोल का। एक मतलब एक बेल्ट ऐसा जहां पर 138 मीटर चौड़ा पत्थर, जैसे रॉक होते ना, उसमें 138 मीटर बिटुमिनस का रॉक।
कोयला मिलता किस लैंड, किस टाइप ऑफ स्टोन में है? गोंडवाना लैंड की, गोंडवाना। ठीक नहीं, हाँ कोल, कहीं भी कोयल मिलेगा ना तो वो किस में मिलेगा बेटा? गोंडवाना लैंड के रॉक में मिलेगा, उस पीरियड के रॉक में ही मिलेगा। तो ये हो गया पॉइंट। दूसरा पॉइंट मैंने क्या बताया कि मध्य प्रदेश में बिटुमिनस टाइप का कोयल मिलता है सबसे बड़ा, सबसे अच्छा, जो कि कहां पर है? सिंगरौली में स्थित है। एक कौन सी खदान? माइनिंग झिंगुरदा। वहां पर आपको 138 मीटर चौड़ा पत्थर मिलेगा। कितना? 138 मीटर। मोटा मोटा अगर देखा जाए तो 550 फीट का, 550 फीट। तो ये हो गया बेटा, क्या बेटा? कोयला। आगे बढ़ जाएं। अब आइए मैग्नीज में। नेक्स्ट मैग्नीज। ठीक, मैग्नीज के लिए सबसे अच्छा एरिया यदि हम देखें तो वो होता है बालाघाट। ठीक है, मैग्नीज सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है? बालाघाट में, जो कि धारवाड़, धारवाड़ शैल समूह में पाया जाता है। किसमें बेटा? धारवाड़ शैल समूह, मैग्नीज याद रखिएगा, धारवाड़ रॉक्स, इसमें पाया जाता है। हमारे यहां लगभग 60 मिलियन टन, लगभग कितना? 60 मिलियन टन क्या है इसकी कैपेसिटी है। ओके, और यहां जानते हैं कि आप कौन सी खदान है बेटा? भरवेली। जहां माइनिंग का काम कौन करता है? मैग्नीज और इंडिया लिमिटेड। ठीक है, ये हो जाती है वो माइनिंग कंपनी। नेक्स्ट, अच्छा, वेरी गुड। कैसा फील रहा तुम्हारा? नेक्स्ट, मैग्नीज के बाद आगे बढ़े बेटा। जी जी जी। नेक्स्ट, बॉक्साइट। बॉक्साइट, ये एल्यूमिनियम का ओर है। किसका? एल्यूमिनियम का ओर है। मध्य प्रदेश के अमरकंटक को, जो कि किसके अंदर आ जाता है? अनूपपुर। इसे एमपी का रेणुकूट कहते हैं। क्या कहते हैं? रेणुकूट। सर क्या है ये रेणुकूट? ध्यान दीजिएगा, जैसा कि हम जानते हैं कि भारत की एक बड़ी प्रसिद्ध कंपनी है जिसका नाम है हिंडाल्को। क्या नाम है? मतलब हिंदुस्तान। ठीक है, क्या हो जाता है? हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन। हिंदी में लिखते हैं इसको ऐसे, हिंडाल्को। ठीक है, तो हिंद मतलब क्या हो जाता है? हिंदुस्तान, और एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन, ये कहां पर स्थित है?
रेणुकूट में। और इसको जो एल्यूमिनियम या बॉक्साइट का जो ओर है वो कहाँ से दिया जाता है? मध्य प्रदेश, अमरकंटक, अनूपपुर से। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? मध्य प्रदेश का रेणुकूट। ठीक है, ये टर्शियरी, हाँ बेटा, प्लेस का नाम है रेणुकूट। ये टर्शियरी टाइप की जो रॉक है उसमें मिलता है। कौन? बॉक्साइट। बॉक्साइट में हम 5th रैंक पर हैं और 186 मिलियन टन हमारे पास क्या है इसका कैपेसिटी। कितनी? 186 मिलियन टन। और हम किसकी बात कर रहे हैं? बॉक्साइट की। तो ये बॉक्साइट जब आप लिखोगे तो इसमें टोटल कितने मतलब वर्ड्स होते हैं, अक्षर कितने? 5। तो इसका रैंक भी कितना हो जाता है? याद रखिएगा, 5। ठीक है। मैग्नीज में हम फर्स्ट होते हैं क्योंकि मैग्नीज का बहुत बड़ा एरिया है ना राज्यों में। यदि किसी भारत में किसी भी राज्य की बात आए तो मैग्नीज में हम कौन से नंबर पे हैं? फर्स्ट। चलिए बढ़े अपन आगे। नेक्स्ट होता है बेटा इसके बाद आयरन ओर। यस, जिसको अपन बोलते हैं लोहा अयस्क। लोहा अयस्क जो है यह भी धारवाड़ समूह, ये सेल का टाइप होता है बेटा, रॉक टाइप है ना, धारवाड़ रॉक टाइप में ही पाया जाता है। जिसमें सबसे फेमस यदि हम बात करें और जो है वो कौन सा होता है बेटा? मैग्नेटाइट। सबसे अच्छा मैग्नेटाइट। फिर अपने यहां क्या पाया जाता है? हेमेटाइट, सेरोटाइट, पायरोटाइट। ये सब क्या है? आयरन के ओर हैं। इन्हीं से ही आयरन क्या होता है? डेवलप होता है। ठीक है। नहीं नहीं, पूरे निम्नलिखित में से कौन सा आयरन का ओर नहीं है? फिर क्या करो? बॉक्साइट लगा देंगे ना अपन। टाइट टाइट तो है। ठीक है। हाँ, सिडेराइट, लिमोनाइट, ये दो और होते हैं, सिडेराइट और लिमोनाइट। लिमोनाइट, सिडो, ये क्या हो जाते हैं? आयरन ओर। सबसे अच्छा मैग्नेटाइट, जो कि लगभग 60 से 72 और ये भी 60 से 70% तक आयरन लिए रहता है। अब जबलपुर के आसपास सिहोरा और कटनी, है ना, विजय राघवगढ़, ये वाले जो क्षेत्र होते हैं यहां पर जो पाया जाता है आयरन और ये पूरा कहां भेज दिया जाता है? जापान। इसको क्या कर देते हैं? जापान एक्सपोर्ट पूरा। ठीक है। आयरन उसी का मिट्टी निकाल के पूरा वहीं से वो लोहे को बनाते हैं। 357 मिलियन टन हमारे पास होता है और देश में इसका स्थान होता है 6वां। ठीक है। लगभग 357 मिलियन है हमारे पास। 357 मिलियन टन। और भारत में इसका स्थान क्या जाता है? आयरन ओर का 6th, 6वां। नेक्स्ट, कॉपर ओर। ये भी धारवाड़ में ही पाया जाता है, बालाघाट छिंदवाड़ा में मुख्य रूप से।
मलाच खंड इसकी सबसे फेमस खदान है। 386 मिलियन टन इसका भी हमारे पास क्या है, भंडारण है। और राज्य में इसका प्रथम स्थान है। किसका? कॉपर का। देखें यहां तक कोई डाउट? ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब अपन बढ़ रहे हैं किसकी तरफ बेटा? कॉपर। कॉपर मतलब ताम्र, ताम्र अयस्क या कॉपर ओर। ये भी हमको किस समूह में देखने को मिलती है? धारवाड़। एमपी में इसका रैंक कौन सा है? फर्स्ट। सबसे फेवरेट माइनिंग कौन सी है इसकी? मलाच खंड। जहां से इसका प्रोडक्शन करता कौन है? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड HCL। हमारे पास इसका जो भंडारण है वो भी कितना है? 380 मिलियन टन, जिसके कारण संपूर्ण भारत में हमारा रैंक कौन सा हो जाता है? फर्स्ट। और मलाच खंड जो है वो कहां पर स्थित है? बाला घाट में। आगे बढ़ें। नेक्स्ट हो जाता है रॉक फास्फेट। क्यों काम आता है भाई ये? हाँ, तो भारत की एक संस्था है जिसका नाम क्या होता है? NFL, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड। क्या नाम होता है? नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड। वहां रॉक फास्फेट, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, इनको ये रॉक फास्फेट दे दिया जाता है। इसमें हमारा रैंक जो है वो कौन सा है बेटा? सेकंड। जो कि क्या बनाने में काम आता है? उर्वरक, है ना, जिसको अपन क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजर। ये मुख्य रूप से झाबुआ में पाया जाता है और छिंदवाड़ा में, और थोड़ा बहुत अन्य जिलों में भी पाया जाता है। ठीक है। हाँ, NFL जो है वो गुना में है, जो रॉक फास्फेट रॉ मटेरियल लिया और इससे फर्टिलाइजर बना के लोगों को बेचा या सेल किया। बट जो रॉ मटेरियल है वो कहां से आता है? झाबुआ और छिंदवाड़ा से। हाँ, रॉक फास्फेट वहीं पर बनता मिलता है। NFL में, गुना के NFL में उर्वरक बनाने का एक संयंत्र है, प्लांट है। वहां पर झाबुआ से प्राप्त जो रॉक फास्फेट है उसको फर्टिलाइजर में कन्वर्ट किया जाता है। अब बढ़ते हैं अपन। भारत में एकमात्र जो स्थान है वो पन्ना है। किस चीज के लिए? हीरा के लिए। हीरा है सदा के लिए ना, हीरा मतलब डायमंड। हीरा मध्य प्रदेश में कहां पाया जाता मुख्य रूप से? पन्ना और छतरपुर और सतना। इन क्षेत्रों में मुख्य रूप से पाया जाता है क्या? हीरा। खासकर हीना पन्ना के मझगवा में और रमखेरिया, ये दो प्लेस हैं जहां पर हीरे हमको मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं। ठीक, ये भी किस नदी के तट पर है?
भागेन। भागेन नदी के तट पर स्थित है हीरा, जिसका प्रोडक्शन का काम कौन करती है? NMDC, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ये करती है NMDC। सब जगह यहीं तो बस मिलता है और कहीं मिलता ही नहीं है। भारत ने लास्ट ईयर कितना हीरा प्रोडक्शन किया? 349 कैरेट टन। ये हमको कैरेट में मिलता है, किसमें मिलता है? कैरेट में, है ना। यहां पर कहा जाता है 28 मिलियन टन की कैपेसिटी है, परंतु उसमें लास्ट ईयर निकाला कितना अपन ने? 349 कैरेट, और कहा जाता है कि 28.59 मिलियन कैरेट यहां पर है। 28 मिलियन कैरेट। अब हीरा जितना अच्छा तराशा जाएगा तो उतना महंगा बिकता है ना। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ठीक, एक और यहां पर होती है बेटा, उसका नाम होता है हिनौता। ये सब खदानें हैं। किसकी? हीरे की। ये भी विंध्यांचल या विंध्यन शैल समूहों में पाया जाता है। विंध्यन शैल समूह में, हाँ। ठीक है, दो चीजें और आपसे पूछी जा सकती हैं। हीरा या डायमंड म्यूजियम कहां पर स्थित है? खजुराहो में। अरे बाबा, ठीक है। तो दो चीजें और अपने को देखने को मिलेंगी। एक मिलेगा हीरा म्यूजियम, ठीक है, जो कि कहां पर स्थित है? खजुराहो में। लोग खजुराहो घूमने के लिए जाते हैं भाई, तो वहां पर हीरे का क्या बना दिया गया? म्यूजियम, तो वहां पर देख सकते हैं। और दूसरा जो पन्ना में है वो डायमंड का पार्क बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है? पार्क। तो ये दो पॉइंट और आप देख सकते हैं। एक हो जाता है कौन सा आपका? हीरा म्यूजियम, ये कि कहां पर मिलेगा अपन को? खजुराहो में। और दूसरा डायमंड पार्क कहां पर है? ये पन्ना में। ठीक है, इतनी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। और किस में मिलता है बेटा? विंध्यन शैल समूह में। विंध्यन शैल ग्रुप्स समूह में। ओके, तो ये हो जाता है हीरा। हीरा के बाद कटनी किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? चूना पत्थर। ये भी विंध्यन एवं क्रिटेशियस युग की चट्टानों में ही मिलता है। कौन सी चट्टान? सेडिमेंट्री। ठीक है, किसका बेटा? चूना पत्थर, है ना। आइए देखते हैं। चूना पत्थर क्या बोला जाता है इसको इंग्लिश में? लाइम स्टोन। इसमें सबसे ज्यादा अधिक्यता किसकी होती है?
कैल्शियम की होती है, कैल्शियम, जिसके कारण इसका सबसे ज्यादा उपयोग किस चीज में किया जाता है, सीमेंट में, और सीमेंट में अपन क्या है, फर्स्ट। बट चूना उत्पादन में हमारा स्थान कौन सा है, थर्ड। चूना उत्पादन भारत में करता कौन, मध्य प्रदेश में कौन करता है, साई स्टील अथॉरिटी इंडिया। कौन, स्टील अथॉरिटी इंडिया, ये इसका क्या करता है, उत्पादन। ठीक है, किसका, चूना पत्थर का। लगभग अपने यहां जो है वो 9653 मिलियन टन का क्या है, कैपेसिटी, भंडारण है। हाँ, जो काम करेगा वो मध्य प्रदेश में नहीं, ये तो ऑल ओवर, जहां जहां चूना पाया जाएगा, जिसका प्रारूप है वो कर सकता है। जब मध्य प्रदेश में कौन कर रहा है, साई कर रहा है, स्टील अथॉरिटी। ठीक है, इंडिया थर्ड नंबर पे आता है चूने पत्थर में। ये कैल्शियम इसमें पाया जाता है। ये विंध्यन और क्रिटियस रॉक्स में पाया जाता है। ठीक, अब जहां जहां ये मिलेगा, चूना नगरी किसको बोलते हैं बेटा, कटनी को, चूना नगरी। तो चूना नगरी कटनी, सतना, रीवा, इन क्षेत्रों में मुख्य रूप से ज्यादा उत्पादित होता है, तथा यहीं पर ही जो है वो हमको मेनली क्या मिलते हैं, सीमेंट प्लांट मिलते हैं। जेपी सीमेंट प्लांट, मैहर सीमेंट प्लांट, एसीसी, ये सब इसी क्षेत्र में है। क्यों, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा लगने वाला क्या होता है, लाइमस्टोन, यही मिलता है, यहीं से उसको भेज दिया जाता है। क्रिटियस, क्रिटियस, क्रिटेशियस, क्रिटियस, क्लियर हुआ, कोई डाउट। ठीक है, तो ये हो जाता है क्या, लाइमस्टोन, जो कि इसमें कैल्शियम बहुत मिलता है, जो सीमेंट में यूज होता है, उसमें हम फर्स्ट हैं। कटनी, सतना, रीवा में मुख्य रूप से इसकी क्या है, खदानें हैं। चूना नगरी कटनी को कहते हैं। क्रिटेशियस युग की या विंध्यन युग की जो है वो शेल रॉक में ये पाया जाता है। और स्टील अथॉरिटी इंडिया इसको क्या करता है, उत्पादित करता है। 9653 मिलियन टन ये मध्य प्रदेश में स्थित है, इसकी कैपेसिटी है, किसकी, लाइमस्टोन की। उसके ऊपर अपन ने क्या बता दिया, हीरा, हीरे के बारे में बता दिया। तो 1 2 3 4 5 6, और ये कौन सा था बेटा, कोल, और हीरा भी बताया था ना। ये हाँ हो गया। ये मुख्य उत्पाद हैं, या कह सकते हो खनिज हैं, मिनरल्स हैं, जिसकी कैपेसिटी अन्य राज्यों की अपेक्षा मध्य प्रदेश में ज्यादा है। कौन कौन सा, कोल, कॉपर, मैग्नीज, आयरन, लाइमस्टोन, डायमंड और रॉक फास्फेट। ठीक है, ये अदर स्टेट्स की अपेक्षा ज्यादा है। बाकी सब पाए जाते हैं, तो वो आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो मुख्य रूप से किस रूप में, किस एरिया में मिलता है। जैसे टंगस्टन होशंगाबाद, उसकी खदानें अपने को पता होना चाहिए कि कहां पर है। ग्रेनाइट, ग्रेफाइट, बैतूल। ठीक है, ये अपने को पता होना चाहिए, इस बेस पर इसको कंप्लीट करना है। क्लियर।